हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ साइंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स चाहिए उस पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो क्या होने वाला है कि हम लोग कैसे एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, तीन चीज पता होना चाहिए। वो तीन चीज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी सेट क्या होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट क्या होता है। नेक्स्ट सेकंड क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, और सेकंड इसी में इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, और थर्ड वन क्या पता होना चाहिए हम लोगों को, इक्वल सेट्स। ठीक है, थर्ड हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, इक्वल सेट्स। तो चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, फिर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का है इक्वल सेट, सॉरी एम्प्टी सेट। क्या है, एम्प्टी सेट। तो बच्चा लोग एम्प्टी का मतलब बता दे रहे हैं, है ना। एम्प्टी होता क्या है, एम्प्टी मीन्स होता है खाली। ठीक है, तो ऐसा सेट जो खाली हो। ठीक है, मान लीजिए ए एक सेट है, वो क्या है, एकदम खाली है, उसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो ए क्या है हम लोगों का, एम्प्टी सेट है। और ये इसका क्या होता है, नोटेशन होता है। ठीक है, तो किसी भी एम्प्टी सेट को हम लोग किससे दिखाते हैं, फाइव। इसको पढ़ते हैं हम लोग फाइव, एफ आई से पढ़ते हैं फाइव। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल एम्प्टी सेट का। ठीक है, अगर कोई सेट ए है, मान लीजिए बोला गया उसमें क्या है, ए में x एलिमेंट्स हैं और x के बारे में बताया गया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x हम लोगों का क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट साथ में क्या बोल रहा है, x क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। अब बताइए बच्चा लोग, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है, तो ये सेट क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग 5 से डिनोट करेंगे, है कि नहीं। 1 और 2 के बीच में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है हम लोगों का, सॉरी पूर्णांक संख्या नहीं, यहाँ क्या बोला गया है, प्राकृतिक संख्या ना। तो 1 और 2 के बीच में क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये सेट कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोगों को इस तरह से, देखिए है ना, ये एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स का डिस्कशन करना है। ठीक है, और एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन 1 है वो स्टेट करता है एम्प्टी सेट को। ठीक है, बच्चों लोग बता दे रहे हैं आप लोगों को, जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे डेफिनेशंस को 1 बाय 1 बहुत अच्छी तरह से अगर समझ रहे हैं तो फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आप सारे डेफिनेशंस को समझ गए हैं तो फिर आप क्वेश्चंस को करने के एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन 1 का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेशन 1 क्या बताता है, एम्प्टी सेट को बताता है। एम्प्टी माने क्या होता है, खाली होता है। एम्प्टी को और कुछ वर्ड से लिखा जाता है, जैसे वॉइड सेट भी लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को कहीं कहीं पे, फिर नल सेट भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पे। ठीक है, सारा का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। चलिए और एक एग्जांपल्स लेते हैं, है ना। तो एग्जांपल और एक लेते हैं हम लोग, देखिए है ना, एग्जांपल बी। ठीक है, बी इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए, एक्स सच दैट। ठीक है, यहां पर क्या दे दिया गया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये जो एक्स एलिमेंट्स होगा क्या करेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस द्विघात समीकरण को क्या कर रहा होगा, ओबे कर रहा होगा। साथ में बता दिया गया एक्स इज रेशनल नंबर। एक्स क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्यू 0 के बराबर ना हो, और क्या होना चाहिए, p q हम लोगों का इंटीजर पूर्णांक संख्या से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या आया हम लोगों को, +√2 और -√2। तो हम लोग को इस सेट के अंदर में क्या मिलेगा, √2 और -√2। क्लियर है ना। लेकिन यहां पर
ना ही √2 आएगा ना ही -√2 आएगा, क्योंकि x के बारे में साथ में क्या बताया गया है कि ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। और हम लोग को पता है ना ही √2 रेशनल नंबर है और ना ही -√2 रेशनल नंबर है। ठीक है ना, दो एग्जांपल्स काफी हैं। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। ठीक है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित, जो सीमित हो, और इनफाइनाइट मतलब असीमित, जो सीमित नहीं हो, जो खत्म नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे, है ना। तो इसके जो वर्ड्स है ना, इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जो क्या हो, फाइनाइट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे एक सेट ले लिए ए, ये किसका सेट है, वॉवेल्स का सेट है। वॉवेल्स का सेट बहुत कॉमन है। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, आप किसी को बोलिए कि वॉवेल्स का सेट बनाइए तो फिर वो वही बनाएगा। ठीक है, कोई ऑर्डर अलग अलग कर सकता है, जैसे ओ को आगे लिख दिया, ई को पीछे लिख दिया, ये सेट में अलाउड रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 5, कोई भी लिखेगा तो फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, वॉवेल्स में 5 होंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये फाइनाइट सेट है। ये कैसा है, फाइनाइट है, सीमित है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सीमित है। नेक्स्ट देखिए, है ना, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट, हम लोग n सेट नोट करते हैं ना, नेचुरल नंबर का सेट में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 करके कहां तक, इनफाइनाइट तक आएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सीमित है क्या, नहीं है, ये अनंत है। ठीक है, उसे वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, अनंत लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे, इंग्लिश में लिखना होगा। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में कहां पर बताया गया है, डेफिनेशन 2 में बताया गया है। ठीक है ना, डेफिनेशन 2 को पढ़िए लाइन बाय लाइन, यही चीज समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग किसका डिस्कशन करते हैं, इक्वल सेट का डिस्कशन करते हैं कि हम लोग इक्वल सेट बोलते किसको है। ठीक है, तो ए और दो बी, दो सेट है। ठीक है, ए और बी क्या है, दो सेट है। ये दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, ए इक्वल टू बी बोलेंगे। अगर ए में जो जो एलिमेंट्स है बी में भी वही वही एलिमेंट्स हों। ठीक है, मतलब ए में और बी में एलिमेंट्स का कोई फर्क ना हो। ए एक ऐसा सेट है, मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए हम लोगों का, ए बी सी ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी के बराबर। और ये जो इक्वल सेट है ये आपके एनसीईआरटी में कहां बताया गया है, डेफिनेशन 3 में बताया गया है। ठीक है, डेफिनेशन 3 खोल के देखिए, आपको इक्वल सेट को स्टेट किया हुआ मिलेगा कि दो सेट को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे। ठीक है, तो हम कंप्लीट बता दे रहे हैं इसको, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो सेट ए और बी को हम लोग इक्वल बोलेंगे इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, वी हैव ए इक्वल टू बी। जब क्या होगा, ए और बी दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होगा, जैसे यहाँ पर है ए बी सी, इस तरह से। ठीक है, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, जैसे हम लोग को इसको ऐसे लिख दिए बी सी ए लिख दिए, नहीं फर्क पड़ता है सेट में क्या कौन आगे लिखा हुआ है कौन पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, अगर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स भी है, जैसे मान लीजिए ए कोमा सी कोमा बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स भी सेट में क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। इट मींस क्या हुआ, ए कोमा ए का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब दो ए लिख दिए तो उसका मीनिंग क्या है, एक ही ए है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखिए, है ना, ये हम लोग जो एक्सरसाइज 1.2 को बनाने के लिए कोई कॉन्सेप्ट चाहिए था उसका डिस्कशन कर लिए हैं। इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स दिया हुआ है, एग्जांपल 7 और एग्जांपल 8 है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, देखिए, है ना। तो चलिए हम लोग एग्जांपल 7 को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल 7 क्या है ना, क्वेश्चंस को पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल 7 है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है ना।
तो हम लोग को क्या है, एग्जांपल 7 देखिए, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। हम लोग को क्या करना है, पेयर्स ऑफ इक्वल सेट निकालना है। इफ एनी, अगर यहाँ पर कोई है तो ए बी सी डी ई में से कोई अगर इक्वल सेट्स है तो उसका पेयर निकालना है और उसका रीजन भी देना है कि इक्वल क्यों है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर सेट बिल्डर में फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कोई सेट इक्वल है या फिर नहीं है। तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो ए जो सेट है ये हम लोग को किस में दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। इसको चलिए ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए का काम हो गया हम लोग का। नेक्स्ट देखिए बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15। एक्स क्या होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए। एंड एक्स शुड बी लेस देन 5, और एक्स को क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। आप बताइए कि ऐसा संख्या जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसे कोई संख्या एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग का बी सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बी कैसा सेट हम लोग का, खाली सेट है, जिसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं, या फिर सेट बना के क्या करते हैं, उसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी, एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इट मीन्स सी क्या आ जाएगा हम लोग का, खाली 5। ठीक है, नेक्स्ट डी देखिए, डी एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। इट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग का डी सेट के अंदर क्या आ जाएगा, 5, -5। नेक्स्ट ई का बारी है। ठीक है, ई के बारे में क्या बताएगा, देखिए एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। क्या करेंगे, जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, उस समय जो इसका पॉजिटिव इंटीग्रल रूट होगा। ठीक है, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जो रूट आएगा, ठीक है, 2 रूट आएगा यहाँ से। अगर कोई ऐसा रूट आता है जो पॉजिटिव भी हो, साथ में इंटीजर भी हो, तो हम लोग का इसका इस सेट के अंदर में वो आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करना होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप से करते हैं सॉल्व। ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखिए है ना, क्या हम लोग के पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15x स्क्वायर। इसको ब्रेक उस तरह से करना होगा कि -15x स्क्वायर आ जाए। तो हम लोग इस तरह से कर रहे हैं इसको, देखिए है ना, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया, -15x स्क्वायर आ जाएगा। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, -15x स्क्वायर आएगा। तो आगे देखिए है ना, x को अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 5। यहाँ को हम 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 5। नेक्स्ट हम लोग x माइनस 5 को अगर कॉमन लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स हम लोग क्या है, x इक्वल टू 5 आया और दूसरा x इक्वल टू -3 आया। यहाँ पर क्या बताया गया है, x इज एन इंटीग्रल रूट। ठीक है, x क्या होना चाहिए, इंटीग्रल रूट होना चाहिए। तो दोनों ही इंटीजर है। साथ में क्या होना चाहिए, x हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स क्या हो गया, 5। तो हम लोग का ई सेट के अंदर में सिर्फ क्या आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो बच्चा लोग देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई में से कौन कौन इक्वल है। खाली हम लोग को दिख रहा है ये जो सी और ई है, यही दोनों इक्वल है, बाकी सब अनइक्वल है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इससे आगे वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल 8 में क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर ऑफ सेट क्या है, इक्वल है, और कौन सा नहीं है ना। अगर कोई है तो फिर जस्टिफाई कीजिए कि वो कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या है, एक्स इज द सेट ऑफ लेटर्स अलाउ पे जो लेटर्स है इससे हम लोग एक सेट बनाएंगे एक्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ALLOY, अलाउ हो गया, अलाउ हो गया ना। ठीक है, तो देखिए रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट जो होता है वो मीनिंगलेस होता है सेट में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एल को हटा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है बी सेट। बी सेट क्या है, द सेट ऑफ द लेटर्स LOYAL, लॉयल। तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का, एल आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, अगेन रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स।
ठीक है, रिपीटेशन ऑफ जो एलिमेंट्स है उसको देखिए, एल एल रिपीट कर रहा है और कुछ नहीं रिपीट कर रहा। अब देखते हैं यहाँ पर जितना एलिमेंट्स है यहाँ पर भी वही एलिमेंट्स होना चाहिए। ए है यहाँ पर भी ए है, एल है यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर ओ है यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर वाई है यहाँ पर भी वाई है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू बी है, क्योंकि x में जो एलिमेंट्स हैं वही हम लोग का क्या है, b में एलिमेंट्स है। और हम लोग डेफिनेशन ऑफ जो इक्वल सेट्स था उसमें भी यही पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग डिस्कस कर लिए। इससे हम लोग क्या समझ में आया, ये क्या है, ये जो पेयर दिया हुआ है हम लोग को x और b का जो पेयर दिया हुआ है ये कैसा है, इक्वल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नीचे देखिए, है ना, नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ए एक सेट है, ए एक सेट है, ए के बारे में बताया गया है कि ये एन होगा, एन बिलोंग्स टू जेड, और जेड किसको बताता है, जेड हम लोग को बताता है इंटीजर्स को बताता है। ठीक है, और एन स्क्वायर इज लेस देन 15, सॉरी क्या होना चाहिए, 14 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, 4 नहीं आएगा। नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर्स भी आएगा, जेड तो इंटीजर्स है ना, तो -1 -2, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसलिए -4 को नहीं लिखेंगे। ये हम लोगों का क्या हो गया, सेट ए तैयार हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, बी एक सेट है, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्या होना चाहिए, x हम लोग का सॉरी रियल नंबर है, और x हम लोग का क्या होगा, x स्क्वायर -3x प्लस 2 का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग बी सेट को जब लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन आएगा x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको फिर से हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेंगे, तो x स्क्वायर -2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स हम लोग क्या आया, 2 और 1। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 और या फिर 1। ठीक है, और क्योंकि x रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर सारा नंबर रियल से, ठीक है, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या a और b दोनों इक्वल है, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। इसमें मात्र 2 एलिमेंट है और इसमें कितना है, टोटल 3 3 6 और 1 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, और क्या देखेंगे, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो 3 है, -1 है, -2 है, -3 है, 0 है, ये यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इक्वल नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसमें जितना एग्जांपल्स था एक्सरसाइज 1.2 से पहले सारा को डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले आप लोग अपने से बना लीजिए।